Well, in this video, we will study about the new concept that is the total internal reflection. So this is article number 9.4 of NCERT. It is total internal reflection. So we will discuss about the total internal reflection. It's very interesting concept. So we'll start with के इसमें सवाल कैसा पूछा जाएगा. तो सवाल हम आपके साथ शेयर करते हैं कि एग्ज़ाम में सवाल इसमें कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है. ये सवाल होगा कुछ इस तरीके का. आपसे पूछा जाएगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, आप ये बताइए. एक्सपेक्टेड प्रोबेबल क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो आपको डेफिनेशन देना है. एंड क्रिटिकल एंगल को आपको डिफाइन करना है. स्टेट द कंडीशंस अंडर विच द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स and find the relation between the critical angle and refractive index of the medium. तो हम भी इस टेक्स्ट को कुछ इसी तरीके से हम इसकी चर्चा करेंगे. हम सबसे पहले जो हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके आधार पर कुछ बात करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे आपको चीज़ समझ आनी शुरू हो जाएगी. देखिए, आपने अभी तक जो पढ़ा है उसके आधार पर ही हम बात करेंगे. आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक सरफेस है इस तरीके का. एक सरफेस हम बनाते हैं और इसमें पेंसिल का कलर अलग होना चाहिए और ये कलर हम चूज़ करते हैं. ओके, ये विजिबल ज़्यादा होगा. राइट. सो ये एक सरफेस है और इट इज़ ए इंटरफेस. आई कैन से इट इज़ ए इंटरफेस. और इस रीजन में रेयरर मीडियम है. इसको हम ऐसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं N1. ये जो बाउंड्री के नीचे ये पार्ट है N2. तो हम ये आपको एक सिंबल बना देते हैं कि N2 इज़ ग्रेटर देन N1. इसका साफ मतलब ये हो गया कि जो नीचे वाला पार्ट है वो डेंसर मीडियम है, ये वाला पार्ट डेंसर मीडियम है और ये वाला पार्ट रेयरर मीडियम है. हम इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं. तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक नॉर्मल टू द इंटरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा. उदाहरण के लिए हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जाती है और दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द इंटरफेस बिटवीन द पेयर ऑफ मीडिया और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है आई. आराम से समझना है. अब इस रे ऑफ लाइट को कैसे जाना चाहिए. दिस रे ऑफ लाइट मस्ट गो लाइक दिस. यदि मीडियम में डिफरेंस नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट जो है कुछ इस तरीके से जाती. ओके, बट एज द रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम द डेंसर टू रेयरर मीडियम. तो जो मैंने आपको ट्रिक आपके साथ शेयर किया था याद रखने का, रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम. दिस इज डेंसर टू रेयरर मीडियम. देन इट विल गो फ्रॉम अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ये नॉर्मल से परे की ओर चली जाएगी. तो ये जो अलग कलर हम इसके लिए चूज़ करते हैं, द रे ऑफ लाइट का जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा हो जाएगा. When the ray of light will go from denser to rarer medium, then angle of refraction is greater than angle of incidence. So इसमें होता यूँ है कि ये डेंसर मीडियम से जब रेयरर मीडियम में जा रही है तो सारी की सारी लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी. द सम पार्ट ऑफ द लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. सो ये एंगल भी आई ही होगा. ओके, some part of the light will be reflected back to the same medium. ये प्रोसेस हम जानते हैं. तो ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट रिप्रेजेंट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. समझना है आपने चीज़ों को, खुद आपको डेफिनेशन आ जाएगी, सब कुछ खुद आ जाएगा.
and this part represent the reflection of light. ओके, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम है, और इस केस में जो एंगल आर है वो ग्रेटर देन आई है। तो ये अभी तक के डिस्कशन के एक आउटकम हमारे पास हो जाएगी। अब हमारा जो कंसेप्ट है जिसको हम समझना चाहते हैं वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन नहीं है, वो सवाल है आपसे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। टोटल, ये देखिए, ये वाला जो पार्ट हमने पढ़ा, ये अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसको हम बोलेंगे ये सिर्फ इंटरनल रिफ्लेक्शन है। दिस इज कॉल्ड इंटरनल रिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम इसको सिर्फ इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट जो डेंसर मीडियम से इंटरफेस पर टकराई, इंटरफेस कौन सा, दिस बाउंड्री इज द इंटरफेस। और इंटरफेस, जैसे मैंने आपके साथ पहले भी बात की है, इंटरफेस एक ऐसी बाउंड्री होती है जो रेयरर और डेंसर मीडियम को अलग कर देती है। ये देखिए, ये वाला पार्ट रेयरर मीडियम और नीचे वाला पार्ट डेंसर मीडियम। अब रे ऑफ लाइट जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाकर इंटरफेस के ऊपर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ टकराती है, तो कुछ पार्ट उसका रिफ्रैक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में आ जाती है। तो ये हुआ सिर्फ इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब जरा कॉमन सेंस हम लगाएं कि ये इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो किस स्टेज के ऊपर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। देखिए, हाउ इट विल देन कन्वर्ट टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पहले हमने कॉमन सेंस लगानी है, हमने समझने की कोशिश करनी है कि किस तरीके से ये टोटल, यहाँ वर्ड टोटल ऐड हो जाए, क्योंकि इंटरनल रिफ्लेक्शन तो हमने समझ ही लिया। अब टोटल कैसे ऐड हो जाए? तो टोटल तब ऐड हो जाए यदि सारी की सारी लाइट जो इंटरफेस पर टकराए, सारी की सारी लाइट यदि वापस रिफ्लेक्ट हो जाए, तो हम इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल देंगे। इसका मतलब साफ है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा जब कुछ भी लाइट, थोड़ी सी भी लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट ना हो, लाइट जो है वो मीडियम को बिल्कुल चेंज ना करे, मतलब रेयरर मीडियम में लाइट बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। तो इस स्टेज के ऊपर हम क्या बोलेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो चुका है, और उस स्टेज पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उस एंगल को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। अब हम इंटरनल रिफ्लेक्शन को हमने इस पेज पर पढ़ा, अब हम इंटरनल रिफ्लेक्शन से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ओर चलेंगे, और इस स्टेज पर सब चीज़ें कैसे घटेंगी इसका आपको एक पेज तक, नेक्स्ट पेज तक इंतजार करना पड़ेगा। ओके, चलिए, इसको समझने के लिए हम इस घटना को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। उसके लिए हम आपको एक डायग्राम, सबसे पहले एनसीईआरटी का डायग्राम आपके साथ शेयर करते हैं, और ये डायग्राम आपको समझने में, चीज़ों को समझने में काफ़ी मदद करेगा। ओके, चलो इसको, डायग्राम को हम एक किनारे पर ले जाते हैं। लीजिए, अब इसको समझते हैं। हम जो पिछले पेज पर हमने डायग्राम बनाया, हम उसी डायग्राम को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। ओके, गेट रेडी नाउ। ये हमारा पॉइंट है ओ, जहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, वो डेंसर मीडियम में है। ये जैसे हमने आपको पिछले पेज पर लिखा था, ये इंटरफेस है, और ये जो अपर पार्ट है ये रेयरर मीडियम है। ओके, हमने अभी तक जो डिस्कस किया वो ये पार्ट था कि रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से जो डेंसर मीडियम में है उससे इंटरफेस का पॉइंट O1 के ऊपर टकराती है, और फिर इसका कुछ पार्ट जो है O1B जो है वो ये रिफ्रैक्ट हो जाता है। यहाँ रिफ्रैक्शन हो गया, और जो O1C वाला जो पार्ट है ये रिफ्लेक्ट हो गया। ओके, इतना पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। इतना जो पार्ट है ये है ओनली इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी तक क्या है? ओनली इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको हम पिछले पेज पर पढ़ चुके हैं। दिस पार्ट इज इंटरनल रिफ्लेक्शन बट नॉट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दूसरी स्टेज पर चलते हैं कि इस पॉइंट से यहाँ ऑब्जेक्ट है, कोई 50 पैसे हो सकते हैं,
कोई बॉल हो सकती है, डायमंड हो सकता है, वटएवर। अब ए पॉइंट से दोबारा फिर हम यहाँ से देखते हैं कि रे ऑफ लाइट अब इस पॉइंट के ऊपर टकराती है। आप देखिए क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखूं कि जो अब आई प्राइम है वो आई से बड़ा है। ये पिछले एंगल से आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने बढ़ा दिया। तो दूसरी कंडीशन में जरा डायग्राम में गौर से देखिए, अब जो आर प्राइम है वो आर से बड़ा है। मतलब क्या हुआ, यदि आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो गया। ये देखिए, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ रहा है। चलिए, पर फिर भी अभी तक भी इंटरनल रिफ्लेक्शन ही है। टिल दिस पॉइंट यू आर फेसिंग ओनली इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये भी इंटरनल रिफ्लेक्शन ही है, इंटरनल रिफ्लेक्शन ही है। क्यों? क्योंकि इसमें भी तो लाइट कुछ ना कुछ तो रिफ्रैक्ट हो रही है, सारी की सारी लाइट अंदर को वापस नहीं आ रही है, इसलिए ये इंटरनल रिफ्लेक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है। अब हम O1, O2 और O3 के ऊपर अब हम अगला पॉइंट ढूंढते हैं। अब रे ऑफ लाइट, ये जो मान लो 50 पैसे का सिक्का है, 1 रुपये का, 5 रुपये का सिक्का है, यहाँ से रे ऑफ लाइट यदि अब पॉइंट O3 पर टकराती है तो आप यहाँ जरा गौर से देखिए, आई, ये जो इसको हम मैथमेटिक्स में कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि क्रिटिकल एंगल जो है वो आई प्राइम से बड़ा है। मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंक्रीज हो गया है। आपने पिछले दो केसेस में क्या देखा था, आर प्राइम जो है वो आर से बड़ा है। इसका मतलब जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब क्या हो गया इस केस में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। मीन यहाँ से देखिए, पहले केस में रिफ्रैक्टेड रे रेयर मीडियम में चली गई, क्योंकि रेयर मीडियम में जाएगी तभी रिफ्रैक्शन होगा। और O2 पर जब ये रे ऑफ लाइट टकराई तभी रे बाहर चले गई। इस केस में आपने क्या देखा, जब आपकी रे ऑफ लाइट इस 5 रुपये के सिक्के से निकलती है और O3 पॉइंट के ऊपर टकराती, यहाँ इंटरफेस है, ये बाउंड्री है जो रेयर और डेंसर मीडियम को अलग करती है। आप गौर से देखिए क्या हो रहा है, अब रे ऑफ लाइट जो वो बाहर नहीं गई, वो सिर्फ सरफेस के ऊपर फैल गई, राइट। सो हियर इन दिस केस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बिकम नाउ इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो गया है। अगले केस में देखें आप, अब आपने क्या किया कि जैसे ही आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज कर दिया, नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। लगातार जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, angle of incidence is increasing. So if angle of incidence is increasing, see here in the upward direction, angle of refraction is also increasing. So देखिए अब इस केस में यदि आप देखें तो अब जो रे ऑफ लाइट है वो टोटली सेम मीडियम में रह रही है, अब वो बाहर नहीं गई है। ये जो रे है ये है टोटल रिफ्लेक्टेड रे। दिस रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड रे। अब इस स्टेज पर आके आप कह सकते हैं दिस इज द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ यू कैन से आपका जो इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है, दिस इज नाउ चेंज टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आपकी इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में चेंज हो गई। ओके, अब आप लगा सकते हैं, क्योंकि रे ऑफ लाइट जब बिल्कुल भी रिफ्रैक्ट नहीं होगी, सारी की सारी लाइट सेम मीडियम में रहेगी, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम आपके साथ इसकी परिभाषा लिखना चाहते हैं। देखिए, अब हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं और स्टेटमेंट अब आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगी। द फिनोमिना बाय विर्च्यू ऑफ विच, ये लिखनी है आपने पेपर में, जैसे आपको सवाल पूछा जाएगा, द फिनोमिना by virtue of which a ray of light traveling from
a ray of light traveling from denser to a rarer medium, traveling from denser to a rarer medium, is sent back to the same denser medium, is sent back to the same denser medium. जो हमने किया हम सब वही लिख रहे हैं. Same denser medium, provided it strike at the interface. Provided ये कैसे स्ट्राइक करनी चाहिए? It strike at the interface it strike at the interface at an angle greater than critical angle, at an angle greater than critical angle is called total internal रिफ्लेक्शन. इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये डेफिनेशन हो गया. दूसरा हमने सवाल आपसे जो पूछा था वो ये था कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये भी आपसे पेपर में पूछा जाएगा. कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो कंडीशन एक ये होनी चाहिए. नंबर 1 हम ऐसे लिख दें, a ray of light must go from denser to a rarer medium. A ray of light कैसे जानी चाहिए? It must go from denser to rarer medium. Second condition, angle of incidence must be greater than critical angle. These are the two essential conditions for total internal reflection to take place. Okay. Now we have to shift ourselves to the next page. आराम से चलते हैं और अब आपको अगले पेज तक इंतज़ार करना पड़ेगा. देखिए, हम एक बार फिर से इमेज आपके साथ ऐड कर देते हैं क्योंकि इमेज से इसको समझना करना बहुत आसान है. इस इमेज को हम वापस यहाँ ले आते हैं. ओके, सो सी, अब हम स्नेल्स लॉ को हम इस्तेमाल करते हैं. वेल सी, हम इस पॉइंट को चूज़ कर लेते हैं. इस पॉइंट के ऊपर हम स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं. एट पॉइंट O3, एट पॉइंट O3 यूजिंग स्नेल्स लॉ, जो रे ऑफ लाइट है वो जा रही है डेंसर टू रेयर मीडियम. डेंसर टू रेयर मीडियम, इसको मैं लिखूं 2n1, इसको मैं लिखूं WNA. बाटर टू एयर, हम इस मीडियम को बाटर जैसे लिखा है, बाटर टू एयर जा रही है, तो इसको हम अब कैसे लिख सकते हैं? साइन, दिस इज IC क्रिटिकल एंगल एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज 90 डिग्री. ओके, सो ये आपके पास आ जाएगा WNA is equal to 1/ANW. So this is equal to, so ANW, which is equal to refractive index, this is equal to sine 90 degree upon sine IC, this critical angle. So 90 degree is, sine 90 degree is 1, and then you can write the refractive index is equal to 1 upon sine of critical angle. Okay,
So this is the way to find the refractive index of the medium, right? And sin C is equal to, further you can calculate the critical angle. Sin C is equal to 1 by n. This is another way to represent it. Okay, so this is all about the total internal reflection, and then we'll concentrate upon uh, the total internal reflection in nature and its technological application.